हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर। दोस्तों, एलडीसी 2026 के लिए हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या फिर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप यहाँ से सब कुछ सीख के जाओगे। और जैसे मैं आपको बताऊं वैसे आपने पढ़ लिया तो मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पहले अर्थमेटिक मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन एडवांस मैथ की शुरुआत करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे आज की क्लास में परसेंटेजेस। अब देखो, यानी कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। अब परसेंटेज होता क्या है पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम परसेंटेज क्यों पढ़ते हैं, हमारे परसेंटेज कहाँ पर, जो अपने दैनिक जीवन होता है उसमें हमारे परसेंटेज कहाँ पर काम आता है, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अब देखो, चलो करते हैं शुरुआत। देखो, पर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, और सेंट का मतलब क्या होता है, 100। यानी कि जो चीज प्रत्येक 100 पर होती है उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रतिशत। यानी कि सेंट का मतलब 100 और पर का मतलब प्रत्येक। यानी कि प्रत्येक 100 पर जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत। सत का मतलब क्या होता है, 100, और प्रति का मतलब प्रत्येक। यानी कि जो चीज प्रत्येक 100 पर होती है उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रतिशतता नाम दे दिया। और प्रतिशत का हमारे पास यहाँ पर साइन क्या होता है, हमारे पास साइन होता है ये वाला। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ना तो अपने पास ये वाला साइन होता है प्रतिशत का और ना ही अपने पास प्रतिशत का ये साइन होता है। हमारे पास प्रतिशत का साइन होता है ये वाला, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये मैंने आपको बता दिया प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत होता क्या है। अब बात करते हैं हमने प्रतिशत की शुरुआत क्यों की। भाई हमारे दैनिक लाइफ में प्रतिशत कहाँ काम आता है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत की। तो प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत हमने क्यों की, क्योंकि हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उसको वापस बेचते हैं तो हमारे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत की। एस आई एंड सी आई की हमने शुरुआत क्यों की, हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, 2 साल में दे रहे हैं तो कौन सी रेट से हमें दे रहा है, कितने समय में हमें लौटाना होगा और कितना उसका ब्याज होगा। हमने टाइम एंड वर्क की क्यों शुरुआत की, कोई काम हमें करवाना है, कितने व्यक्तियों से करवाएं कि हमारा टाइम निश्चित समय पर हो जाए। हमने टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत की। टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत क्यों की, हमें मान लो 200 किलोमीटर जाना है और 20-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें जाना है, तो कितना समय हमें लगेगा वहां पर पहुंचने में। तो हमने प्रतिशत की शुरुआत क्यों की वो समझो। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ 2025 की, मेरे पास एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। मेरे पास दो कंपनी है। अगर मैं 2025 की बात करूं तो कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 10,000, और कंपनी बी का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। अगर अब मैं आपको यहां से पूछूं कि कौन सी कंपनी ने सही ग्रोथ की है, कंपनी ए ने सही ग्रोथ की है या फिर कंपनी बी ने सही ग्रोथ की है, तो यहां से कुछ स्टूडेंट का आंसर आएगा सर कंपनी ए ने सही ग्रोथ की है, और कुछ का आएगा कंपनी बी ने सही ग्रोथ की है। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर और दे दूं, अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि कंपनी अपने पास ए है, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 रुपये है, और कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख अपने पास, तो यहां से अब बताओ कौन सी कंपनी ने सही ग्रोथ की है। तो यहां से आप बताने की मुझे कोशिश कीजिए। जो अपने पास क्षेत्र क्या है, कंपनी ए का प्रॉफिट है, और ये अपने पास क्या है, कंपनी बी का प्रॉफिट है, और ये अपने पास कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट है, और वो वाला कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट है। तो अब मैं आपको यहां से पूछूं कि कौन सी कंपनी ने सही ग्रोथ की है, कंपनी ए ने सही ग्रोथ की है या कंपनी बी ने सही ग्रोथ की है। तो पहले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, कंपनी ए ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट अपने पास ऐसे कितना आ गया, 100% कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट आ गया, और कंपनी बी का
प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना आ गया, 10% हमारे पास कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो हमने परसेंटेज की इसलिए शुरुआत की कि कम डेटा से रियल चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर क्या करें, जानकारी प्राप्त कर सके। यानी कि हमारे पास परसेंटेज है वो कंपैरिजन में बहुत काम आता है। तो हमारे पास ऐसे क्या हो गया, कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा है और कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10% है। तो कंपनी ए ने सही ग्रोथ की है। अगर मैं आपको एक बात और पूछूं यहाँ से, अगर मैं अब आपको ये बोलूं कि यहाँ पर कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोल दूं कि कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10% है और कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंट कितना है, 100% है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कंपनी ने सही ग्रोथ की है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कौन सी कंपनी ने ज़्यादा ग्रोथ की है, तो अब आपको चाहे रियल वैल्यू कितनी भी दे, चाहे रियल में चाहे कंपनी 1 लाख का प्रॉफिट करे, चाहे 2 लाख का प्रॉफिट करे, चाहे 5 लाख का प्रॉफिट करे, तो अपने पास अगर प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तो कंपनी बी का यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ करेगी और यहाँ पर कंपनी ए ज़्यादा ग्रोथ करेगी। अगर अपने को रियल में वैल्यू दे रखी हो तो यहाँ से अपने को प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। अगर रियल में अपने को नहीं दे रखा हो कि कौन सी कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया या कितना इन्वेस्टमेंट किया, अगर अपने को डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दे दे तो यहाँ पर देख लो कौन सी कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। हमने परसेंटेज की शुरुआत की, यानी कि कम डेटा से रियल चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो अपने पास परसेंटेज है वो हमारे कंपेरिजन में बहुत काम आता है। अब आगे बढ़ो। ये तो हमने पढ़ लिया इसकी परसेंटेज की शुरुआत क्यों हुई और हम परसेंटेज पढ़ते क्यों है, ये मैंने बता दिया अब आपको। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर लिखा हुआ 20%, तो 20% का अगर आपको रियल में समझना है तो इसका मतलब क्या होता है, 20%, यानी कि प्रत्येक 20 में से अपने पास क्या है, प्रत्येक 100 में से अपने पास कितना है, 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20/100, यानी कि 100 में से प्रत्येक 100 में से अपने पास कितना है, 20। तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ऐसे कितना आ गया, 1/5, यानी कि 20 से अपने पास 100 कितने टाइम कट गया, 5 टाइम कट गया। अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूं, यानी कि 30%, यानी कि अपने पास 30 है, किस में से है, 100 में से, तो हमारे पास ऐसे कितना आ गया, 30/100। अब 1 0 से 1 0 कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया, 3/10। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझाऊं तो यहाँ से कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, 7 से 1/2%। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने का अपने पास तरीका क्या होता है, पहले 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 7 गुणा 2 कितना होता है, 14, और जो ऊपर वाली संख्या होती है ये वाली उसमें ऐड कर देंगे, तो 14 और 1 कितना हो गया, 15। तो हमारे पास ऐसे कितना आ गया, 15/2, और ये 15/2 अपने पास 100 में से है। इसको सोल्व करेंगे तो 15 5 से कट गया 3 टाइम, 5 से कट गया 20 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3/40 अपने पास यहाँ पर इसको सोल्व करने पर आ गया। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यहाँ पर समझना। देखो ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए, आपको देखो हमारे पास यहाँ पर कितना था, 20%, इसको सोल्व किया तो अपने पास ऐसे कितना आ गया, 1/5, यानी कि हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया। जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डिवाइड किससे करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कितना है, 30%, यहाँ पर क्या है, 30%, इसको हमने सोल्व किया तो परसेंटेज से हमने किस में चेंज करना सीख लिया, फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया। यहाँ पर कितना है, 7 से 1/2%, इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ पर कितना आया 3/40, यानी कि हमने परसेंटेज से किस में चेंज करना सीख लिया, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। देखो हमने क्या सीखा, परसेंटेज से किसमें चेंज करना सीखा, हमने चेंज करना सीखा फ्रैक्शन में, यानी कि 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभार आपको फ्रैक्शन से वापस किसमें चेंज करना होगा, परसेंटेज में चेंज करना होगा, तब क्या करेंगे हम,
ये मेरे पास फ्रैक्शन है, इसको वापस किस में चेंज करना है, हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें परसेंटेज से किस में चेंज करना हो, फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। कभी कभार अगर आपको फ्रैक्शन से वापस किस में चेंज करना हो, परसेंटेज में चेंज करना हो, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था वो समझना। हमारे पास था 20%, इसको हमने किस में चेंज किया, फ्रैक्शन में, 1/5। अब मैं वापस से इस 1/5 को किस में चेंज करूंगा, परसेंटेज में। यानी कि अपने पास 1/5 है किसमें, फ्रैक्शन में, इसको चेंज करो वापस किसमें, परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी अपने पास कट गया 20 टाइम 5 से 100, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 20% अपने पास वापस से चेंज हो गया। अब देखो हमने 20% को चेंज किया था फ्रैक्शन में, तो कितना आया था, 1/5। अब इस 1/5 को मैं वापस चेंज कर रहा हूँ किसमें, परसेंटेज में, तो हमारे पास कितना आ गया, 20% हमारे पास चेंज होके आ गया। अब देखो इस 3/10 को मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें, परसेंटेज में, तो 3/10 मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से 10 कट गया, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 30%। यानी कि फ्रैक्शन से हमने किस में चेंज कर लिया, परसेंटेज में चेंज कर लिया। अब इस 3/40 को किस में चेंज करेंगे हम, परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो करो चेंज, कैसे करेंगे, 3/40 मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 10 से 10 कट गया। अब देखो हमारे पास 4 किससे कट गया, 2 से कट गया, और 10 किससे कट गया, 5 से। तो 3 × 5 कितना आ गया, 15, अपॉन में कितना है, 2। तो यहाँ पर कितना आ गया, 15/2, और 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 7 से 1/2%। तो हमने यहाँ पर क्या सीख लिया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, और वापिस से फ्रैक्शन से किस में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना हमने यहाँ पर सीख लिया। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ो, देखो अगर मैं यहां पर बोलूं, जैसे मान लो को 50% है, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2। कैसे आ गया, 100 से डिवाइड करेंगे। 50% का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का हाफ। या मैं यहाँ से आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ, मेरे पास 100 रुपये थे, उसमें से मैंने आधा उसको दे दिया, तो मैंने उसको कितना दे दिया, उसको आधा दे दिया, यानी कि 1/2 दे दिया। तो अपने पास जो मैथ है वो 3 चीज़ों में चलती है, परसेंटेज, फ्रैक्शन और डिग्री में। जिस चीज़ का मान है अगर परसेंटेज में 100 डिग्री होता है, 100% होता है, उसी का फ्रैक्शन में अपने पास कितना होता है, 1 होता है, और डिग्री में कितना होता है, 360। अगर इन तीन चीज़ों को अपन एक साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे वो देखना। मैंने क्या बताया, अगर किसी का मान परसेंटेज में 100% है तो उसका मान फ्रैक्शन में कितना होगा, 1 होगा, और डिग्री में कितना होगा, 360 डिग्री अपने पास यहाँ पर होगा। अगर मैं इसका आधा करूँ यानी कि 1/2 करूँ, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 50% अपने पास यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से कितना जाएगा, 1/2। अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया है तो इस 1 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इस 360 को अपने को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 180 डिग्री हमारे पास यहाँ से आ गया। अगर इसका मैं 1/3 करूँ, अगर 1/3 करोगे आप तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। इसका 1/3 कितना होगा, इसका 1/3 करना है आपको, तो यहाँ से कितना आ गया, 1/3। अब हमें इसका 1/3 करना है, तो 360 का 1/3 कितना होता है, तो अपने पास यहाँ से आ गया 120 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि परसेंटेज में अपने पास किसके सापेक्ष देखते हैं, 100 के सापेक्ष देखते हैं, फ्रैक्शन में 1 के सापेक्ष देखते हैं, और डिग्री में अपने पास किसके सापेक्ष देखते हैं, 360 के सापेक्ष अपन किस में देखते हैं, डिग्री में देखते हैं। तो ये बता दें मैंने आपको परसेंटेज के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में और डिग्री के बारे में। अपन डिग्री के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कंपैरिजन में अपने पास यहाँ पर काम आएगा।
तो अपने पास जो डिग्री है वो अपना एक अलग से टॉपिक है, उसमें डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा डिग्री के बारे में और बताता हूँ, समझो। मेरे पास कोई स्कूल है अक्स, उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मैं मानता हूँ 7200 उसमें टोटल स्टूडेंट है। स्कूल हमने क्या माने, अक्स माने। टोटल स्टूडेंट अपने पास कितने हैं, 7200। अब मैं यहाँ पर किस में कंपैरिजन करूंगा, परसेंटेज में यहाँ पर कंपैरिजन करूंगा, और यहाँ पर किस में कंपैरिजन करूंगा, डिग्री में यहाँ पर कंपैरिजन करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पाई चार्ट बनाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास क्लास ए है, इसमें 10% अपने पास क्या है, क्लास ए में 10% स्टूडेंट है। क्लास बी में मैं यहाँ से मानता हूँ क्लास बी में मेरे पास 20% स्टूडेंट है, और क्लास सी में मेरे पास है 30% स्टूडेंट है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, डीआई का, यानी कि इसमें वे नारेक में, यानी कि अपने जो पाई चार्ट है इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि अपने जो पास क्लास डी है इसमें कितने परसेंट स्टूडेंट है। तो जब भी आपको ये पाई चार्ट दे रखा हो तो इन सब का सम कितना होता है, परसेंटेज में 100% होता है। तो 10% क्लास ए में है, 20% क्लास बी में है, और 30% क्लास सी में है। तो अपने पास यहाँ पर इनको ऐड कर लो, कितना हो गया 60%। तो बचा कितना, यानी कि क्लास डी में अपने पास कितने परसेंट स्टूडेंट है, 40% स्टूडेंट है। अब बात करता हूँ मैं इसमें डिग्री में। अगर अपन डिग्री की बात करें तो एक पाई चार्ट लेते हैं। मेरे पास क्लास ए में हमारे पास क्लास ए में 30 डिग्री स्टूडेंट है। क्लास बी में कितने डिग्री स्टूडेंट है, 60 डिग्री स्टूडेंट है। और क्लास सी में कितने मान लिए हमने, 90 डिग्री स्टूडेंट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा डिग्री का, कि क्लास डी में कितने डिग्री स्टूडेंट है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी डिग्री की बात हो तो इनका सबका सम हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इन सबको ऐड कर लो, तो इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया 180। तो 360 में से 180 माइनस करेंगे तो क्लास डी में कितने डिग्री स्टूडेंट हमारे पास है, 180 डिग्री स्टूडेंट हमारे पास है। अब आपको क्या पूछेगा कि टोटल स्टूडेंट अपने को कितना दे रखा है, 7200। क्लास ए में कितने परसेंट स्टूडेंट है, 10% स्टूडेंट है। तो आपको यहाँ से क्या पूछेगा कि क्लास ए में टोटल कितने स्टूडेंट है। तो हमारे पास स्कूल में कितने स्टूडेंट है, 7200। तो 7200 को कितने परसेंट स्टूडेंट हमारे पास क्लास ए में, 10%। और परसेंट किसके सापेक्ष देखते हैं, 100 के सापेक्ष देखते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो क्लास ए में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 720 स्टूडेंट हैं। अगर अपने को ऐसे पूछे कि क्लास ए में कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 7200। और क्लास ए में कितने डिग्री स्टूडेंट हैं, 30 डिग्री स्टूडेंट है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। अब ध्यान रखना अपॉन में, अगर हम डिग्री की बात करें तो अपने पास अपॉन में 100 नहीं आएगा, अपने पास अपॉन में आएगा 360। 100 कब आता है अपने पास, जब हम कंपैरिजन करें परसेंटेज में तो हमारे पास नीचे 100 आता है। तो डिवाइड कर दो 360 से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 36 से 720 कितने टाइम कट गया, 20 टाइम। तो 20 गुणा 30, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 600 स्टूडेंट। यानी कि क्लास ए में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 600 स्टूडेंट। जब कंपैरिजन किस में करें, डिग्री की बात करें। अगर बात करें परसेंटेज की तो हमारे पास क्लास ए में कितने स्टूडेंट हैं, 720 हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट होंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, परसेंटेज अपने पास क्या होता है, डिग्री हमारे पास क्या होता है, और यहाँ पर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है। तो डिग्री का अपने पास एक अलग से टॉपिक है जिसको बोलते हैं डीआई, और आपके एलडीसी के सिलेबस में भी वो टॉपिक है। तो जो डीआई टॉपिक है ये डिग्री है, ये अब हम इसमें परसेंटेज में नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखो देखो अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, आप तो बस
समझते जाओ, पेन कॉपी साथ रखो और नोट्स बनाते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर हमें पूछे कि 20% ऑफ 300, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, 20% ऑफ 300, यानी कि आपके एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बता रहा हूं हमको। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपके क्या पूछेगा, लैंग्वेज 300 का 20% हमारे पास यहाँ पर कितना होगा। तो देखो 300 का मतलब क्या होता है हमेशा, मल्टीप्लाई, और 20%, तो 20 बटे परसेंटेज को उठाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा हमारे पास, 100 आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 20 गुणा 3, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, यानी कि 300 का 20% कितना आ गया, 60 आ गया। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, यानी कि 600 का 30% कितना होता है। मुझे पता है आपको ये चीज़ें सब आ रही है, लेकिन मैं इस चीज़ जो मतलब आपको ये समझा रहा हूँ, इससे मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, वो समझना। यानी कि 600 का मतलब हमेशा अपने पास क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 30 बटे 100, तो 2 जीरो से हमारे पास क्या कट गया, 2 जीरो कट गया। 6 गुणा 30, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 180 हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि 400 का, सब कुछ आपको समझ में आएगा, 7 से 1/2%। तो ध्यान रखना इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले तो वो समझो। जब तक आपको इसका सोल्व करने का तरीका ही नहीं पता होगा तो इसको सोल्व कैसे करोगे आप क्वेश्चन को। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 7 + 1/2 अपने पास यहाँ से इसका मतलब होता है। कभी कभार बच्चे क्या इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं 7 गुणा 1/2। तो इस चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ मेरे पास ये गलत हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, 7 + 1/2। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, आप स्टार्ट किया आपने, आज से आपने पढ़ना स्टार्ट किए, तो अपने पास इसमें देखो अपॉन में कुछ भी नहीं है। अब देखो अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा, ऐसे 2। अब इस 2 में 1 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ गया, 2। और जो 2 है किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 14। यहाँ पर कितना आ गया, 15, यानी कि 15/2%। और यहाँ से परसेंट को उठाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा अपने पास, 100 आएगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक, जिसको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आपने मैथ सीख रखी है, आपको मैथ में थोड़ा बहुत आता है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। 7 गुणा 2 14, 14 में ऊपर वाली संख्या ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 15/2%। तो 400 का 15/2%, और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, नीचे 100 से आएगा अपने पास, 2 से 2 कट गया। अब इस 2 से 4 कट गया 2 टाइम, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, हमारे पास यहाँ से आ गया 30। यानी कि 400 का 7 से 1/2% कितना होता है हमारे पास, 30 होता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझाने की कोशिश करूं, यानी कि 6666 का 66 से 2/3% हमारे पास कितना होता है। तो यहाँ से आप एक बार इसको सोल्व करो, उसके बाद में मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वो तरीका आपको हमेशा याद रखना है। हमने एग्जाम्पल क्या लिया, 6666 का 66 से 2/3%। तो यहाँ पर देखो 6666 का 66 से 2/3% हमारे पास कितना होगा। अब देखना हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक अपने पास ए है और एक अपने पास एग्जाम में बी है। जो पहला स्टूडेंट है वो इसको कैसे सोल्व करेगा, का मतलब गुणा। पहला स्टूडेंट अपने पास इसको कैसे सोल्व करेगा, इसको पूरा सोल्व करेगा। कैसे, पहले 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 198, ऊपर वाली संख्या 2 इसमें ऐड करेगा तो यहाँ से कितना आ गया 200। ऊपर तो अपने पास कितना आ गया 200, नीचे बात करें नीचे अपने पास 3 चल रहा है, अगर परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से अपने पास यहाँ पर कट गया 2 2 2 और 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आंसर आ गया 4 4
और 4। ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया। अब एक दूसरा स्टूडेंट है, अगर उसको पूछा 6666 का 66 से 2/3% बताओ, तो वो यहाँ से क्या करेगा, 6666 का अगर 66 से 2/3% उसको पूछा है तो वो डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करेगा। अब 2/3 से मल्टीप्लाई कैसे करेगा वो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर 2 2 और 2, तो यहाँ से कितना आ गया, 4444। तो मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए थे अब तक, ये वाला ये वाला ये वाला, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए इतने आपको एग्जाम्पल बताए थे मैंने। अब आप बोलोगे कि सर ये 2/3 हमारे पास यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये मैं समझ में नहीं आएगा। अब तो देखो, तो 66 से 2/3% को अपन सोल्व करते हैं, तो यहाँ से 66 गुणा 3 कितना आ गया, 198, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो अपने पास ऊपर तो कितना आ गया, 200, नीचे कितना आ गया, 3 अपने पास नीचे पहले से चल रहा है। अगर यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा, 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास यहाँ पर कट गए, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2/3, यानी कि 66 से 2/3 का अपने पास फ्रैक्शन कितना होता है, 2/3। तो ऐसे कौन कौन से अपने पास फ्रैक्शन है जो परसेंटेज से फ्रैक्शन अपने को याद रखने चाहिए, आपके एग्जाम में समय बचेगा, तो उनके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, तो अपने पास ऐसे कौन कौन से परसेंटेज है जिनका अपने को क्या याद करना है, फ्रैक्शन याद रखना है। तो चलो, जैसे मान लो किसी भी नंबर का अपने को 100% निकालना हो, किसी भी नंबर का अपने को 100% निकालना हो तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी भी नंबर का मेरे को 50% निकालना हो तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 1/2 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मेरे को किसी भी नंबर का 33 से 1/3% निकालना हो तो उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ तक बात आगे समझ में। अगर किसी भी नंबर का मेरे को 25% निकालना हो तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी भी नंबर का 20% निकालना हो तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी भी नंबर का 16 से 2/3% अपने को यहाँ पर निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ें देखो आपको मैंने बता रखी है। जैसे 25% है, इसको हमने चेंज किस में किया, फ्रैक्शन में, तो 25% है, इसको चेंज किस में करना है, फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डिवाइड किससे करते हैं, 100 से, तो 25/100। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 25 से कट गया 100 4 टाइम, तो हमारे पास यहाँ से आ गया 1/4। सब कुछ बेसिक है, इस बात का ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बता दिया था इस धरती पर इस ब्रह्मांड में बेसिक के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपने बेसिक सही ढंग से सीख लिया तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी है आप उसको खुद से सोल्व कर पाओगे। अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं, 16 से 2/3%, ये चीज़ें मेरे को बताने नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। 16 से 2/3%, तो 16 को 3 से गुणा करो, तो 16 गुणा 3 कितना होता है, 48। 48 में 2 ऐड करेंगे तो अपने पास कितना हो गया, 50। 50/3, लेकिन यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखो 100 50 से कट गया 2 टाइम, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 1/6। यानी कि किसी भी नंबर का कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, उसका 16 से 2/3% अपने को पूछे तो आपको उसका ये सोल्व नहीं करना है वहां पर एग्जाम में, आपको डायरेक्ट 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब देखो और कौन कौन से अपने पास फ्रैक्शन होते हैं, हमने 1/76 कर लिया। अब देखो किसी भी नंबर का 14 से 2/7% आपसे पूछे तो उस नंबर के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी भी नंबर का 12 से 1/2% आपको पूछे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक आपको बात आ गई समझ में। अब देखो अगर किसी भी नंबर का 11 से 1/9% पूछे
तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/9 से करेंगे। अगर किसी भी नंबर का आपको पूछे 10%, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी भी नंबर का 9 से 1/11% पूछे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/11 से अपन यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, फ्रैक्शन बता दिया आपको। यहां तक आगे बात समझ में। अब देखो आगे और बढ़ते हैं। अगर किसी नंबर का 8 से 1/3% आपको निकालना हो, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक आगे की बात समझ में। अगर किसी भी नंबर का 7 से 7/13 नहीं 7 से 9/13, 7 से 9/13% आपको निकालना हो, तो उस परसेंटेज के लिए अपने को एक नंबर याद रखना है, 1/13। यानी भी किसी भी नंबर का 7 से 9/13 आपको पूछे, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/13 से मल्टीप्लाई करोगे। और किसी नंबर का 7 से 1/7% पूछे, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/14 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करना है। अगर किसी भी नंबर का 6 से 1/4% पूछे, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/15 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। तो ये तो आप फ्रैक्शन आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको याद रखना है। यहां पर आएगा 6 से 2/3% आएगा भाई, 6 से 2/3%। अगर किसी भी नंबर का 6 से 2/3% आपको निकालना हो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इनको समझने की कोशिश करना। ये तो आपके वहाँ जो बेसिक फ्रैक्शन होते हैं, यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको याद होने ही चाहिए। अब इन परसेंटेज से फ्रैक्शन और कौन कौन से अपने पास बने हैं वो देखना, इनको समझना एक बार। जैसे मान लो ये अपने पास है 33 से 1/3%, तो आपके एग्जाम में यहाँ पर और क्या आ सकता है, 33.33% आपके एग्जाम में ये वाला आ सकता है। 33 से 33.33 आपको इसको क्या समझना है, 33 से 1/3 समझना है। अगर आपके एग्जाम में ये वाला आ जाए 16 से 2/3%, तो इसको आपको क्या समझना है, 16.66। यानी कि 16 से 2/3% को हमने सोल्व किया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 16.66। आगे देखो और कौन से है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 14.28% आपके याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इसको क्या लिखेंगे, 12.5% लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 11.11% लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 9.09%। यानी कि 9.09% और 9 से 1/11% दोनों का मान एक होता है। कौन सा, 1/11। अब देखो यहाँ पर कोई चीज समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो अपने पास है 11 से 1/9%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9 हमारे पास यहाँ से इसका फ्रैक्शन होता है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं अगर इससे यहाँ पर तो कितना आ गया, 22। अब देखो अगर 11 प्लस 1/9, इसका मतलब ये होता है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 गुणा 2 22 प्लस 2/9। और इस चीज को हम वापस क्या लिख सकते हैं, 22 से ही 2/9 यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 2/9%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 2/9। अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 44 से 4/9%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका फ्रैक्शन, 4/9। अगर इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 55 से ही 5/9, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 5/9। अगर मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको मल्टीप्लाई किया, 7 से, इसको,
तो यहाँ पर कितना आ गया 77 सही 7/9। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 7/9। अगर मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 88 सही 8/9%। तो यहाँ से कितना आ गया 8/9। यानी कि आपको किसी भी नंबर का 88 से 8/9% पूछे तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 8/9 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक चीज देखो 15 फ्रैक्शन मैंने ये लिखवा दिए, 10 फ्रैक्शन मेरे पास यहाँ से 11 से बन गए, यानी कि 1/9 से मेरे पास 10 फ्रैक्शन और बन गए। तो यहाँ से आप बोलोगे सर मेरे पास 10 फ्रैक्शन ये बन गए, 10 इससे बन जाएंगे, 10 इससे बन जाएंगे और 10 उससे बन जाएंगे, तो हम एग्जाम में कितना याद कर पाएंगे। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, याद करने की एक लिमिट होती है। जो मैंने 1/15 तक आपको लिखाए थे वो तो आपको याद करने, आपको रटना नहीं है, आपको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में जब आप क्वेश्चन करो तो उसके साथ प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ वो आपको याद हो जाएंगे। तो आपको रट्टू नहीं बनना है, इस बात का ध्यान रखना। तो अपने पास ऐसे कौन कौन से फ्रैक्शन है जो अपने बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपको याद होने चाहिए। अब देखो वापिस मैं पीछे आ रहा हूं, देखो यहां पर अपने पास क्या है 33 ही 2/3%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/3। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 से ही 2/3%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इधर भी 2 से अपने पास मल्टीप्लाई होगा, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 2/3। अब ध्यान रखना 66 से 2/3% की जगह अपने पास और क्या आ सकता है 66.66%। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में 66.66 आए तो उसका मतलब कितना होता है 66 से 2/3%, और उसका फ्रैक्शन कितना होता है हमारे 2/3 होता है। इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कभी कभार आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए 33 से 1/3% की जगह आपको क्या देगा 33.33% देगा, तो उसकी जगह अपने पास क्या होता है 1/3 होगा। अब देखो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से नहीं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर तो कितना आ गया 75%, और इधर कितना आ गया 3/4। यानी कि कोई भी नंबर का आपको 75% पूछे तो उसकी जगह आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 40%। इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 2/5। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर कितना आ गया 60%। 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/5। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो यहाँ पर कितना आ गया 80%, और 80% का फ्रैक्शन कितना होता है 4/5। एक चीज़ का फिर से ध्यान रखना, आपको रटना नहीं है, रट्टू नहीं बनना है। आप इनकी अगर प्रैक्टिस करोगे, आपने क्लास खत्म हुई एक बार नोट्स बनाए, उसके बाद में आपने 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में आपको इनको रटना नहीं है। भाई बार बार आप इसमें पेज में लिखोगे कि सर ने तो मेरे को बता दिया था, मेरे को ये याद नहीं है और मेरे से परसेंटेज इसमें क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है, अगर आप ज़्यादा रट्टू नहीं हो तो भी आप परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ एक स्टेप बचाने के लिए। भाई एग्जाम में अपने पास 5 सेकंड बच जाए, अगर आपको याद नहीं होंगे तो भी आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, लेकिन अपने को एग्जाम में टाइम बचाना होता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। अब देखो इस नंबर से कौन सा अपने पास, अब देखना इसको मैं आगे समझाता हूँ या यही समझाता हूँ। अपने पास 16 से ही 2/3%, इससे कौन सा फ्रैक्शन बनता है अपने पास। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 16 प्लस 2/5, अगर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2/3 है भाई। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 गुणा 5 80 प्लस 2 गुणा 5 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 10/3। अब इसको 10 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा 80 प्लस 3 से ही 1/3%। तो इसका मतलब अपने पास यहाँ से कितना आ गया 83 से ही 1/3%, और 83 से ही 1/3% का अपने पास फ्रैक्शन कितना होता है। देखना मैंने आपको बता दिया है कि अपने पास अगर 83 से ही 1/3% अपने पास यहाँ पर आ जाए तो उसका फ्रैक्शन कितना होता है अपने पास होता है 5/6 हमारे पास यहाँ पर
होता है। जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि 36 का 83 सही 1/3% बताओ कितना होता है। तो ऐसे क्या करोगे, 36 83 सही 1/3% का हमने फ्रैक्शन कितना बताया था, 5/6। तो इसको डायरेक्ट सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 से कट गया 6 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास, आ गया 30 अपने पास यहाँ से आ गया। तो इस बात का ध्यान रखना, जो जो फ्रैक्शन मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो तो आपको याद करना है, अगर याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको कितना बता दिया, 83 सही 1/3% तक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे और कौन कौन से अपने पास फ्रैक्शन बनेंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से समझना, किसको, 14 सही 2/7 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर कितना आ गया, 28 सही 4/7%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ गया, 2/7। अब देखो 28 से 4/7 अपने एग्जाम में और क्या आ सकता है, यहाँ से कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से तो अपने पास यहाँ से 56 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करके देखना आसान है। अब देखो इससे अपने पास बन सकता है फ्रैक्शन, अपने पास इससे और क्या बन सकता है, और जैसे मान लो अपने पास ये है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 12.5%, इसका अपने पास फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो अपने पास यहाँ पर कितना बनेगा, 12 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो यहाँ पर कितना आ गया 25, कैरी 2, 12 गुणा 5 कितना हो गया 60, 60 और 2 कितने हो गए अपने पास 62, तो 62.5%। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास 5/8। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो अपने पास यहाँ से कितना आएगा 37.5%, यहाँ से अपने पास 3/8। अब देखो इस 37.5 को यहाँ पर क्या 37 से 3/8%, ये भी अपने को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 37 से 3/8 और 37.5 दोनों एक ही चीज होती है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, इनको लिख लेना आप। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से, किसको, इसको, तो यहाँ से कितना आ गया 22 से 2/9%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 2/9। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो यहाँ पर आ गया 44 से 4/9। 4 से मल्टीप्लाई इसको किया है तो अपने पास इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 4/9। जैसे मान लो आपको पूछा है 81 का 44 से 4/9%, तो 44 से 4/9 का हमारे पास फ्रैक्शन कितना होता है 4/9, तो 81 गुणा 4/9, तो 9 से अपने पास 81 कट गया 9 टाइम, तो 9 गुणा 4 अपने पास कितना होता है 36। यहाँ पर आगे बात समझ में। अब देखो आगे देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 से 2/11%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 2/11। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27 से 3/11%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 3/11 अपने पास यहाँ से फ्रैक्शन होता है। तो जो भी मैंने फ्रैक्शन आपको समझाए थे उनको आपको याद करना है, इनको रटना नहीं है, इनको समझना है, इनकी एक बार प्रैक्टिस करनी है, 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लो इनकी एक बार। उसके बाद में आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको याद होते जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना भाई, कौन सी चीज का ध्यान रखना आपको, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 22.22%, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 2/3। अपने पास आ गया 44.44%, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 4/9। अगर अपने पास सेम सेम आ जाए, जैसे मान लो 55.55%, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है हमारे पास होगा 5/9। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। मैंने आपको आज क्या क्या बताया, हम परसेंटेज क्यों पढ़ते हैं,
परसेंटेज के बारे में मैंने बताया। परसेंटेज से किस में चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करना, और वापिस से फ्रैक्शन से किस में चेंज करना, परसेंटेज में मैंने चेंज करना आपको बता दिया। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास फ्रैक्शन होते हैं जिनको आपको याद करना चाहिए। अगर ये वाले याद होंगे आपको फ्रैक्शन वगैरह, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर पाओगे, आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। अगर आप इनको याद नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो अगर आप रेगुलर रहोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।